कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैन। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं सुपर कप के फाइनल में, जिसमें भाई हम लोगों को मिल सकती है अगेन रियल मैड्रिड इन द फाइनल। भाई एक और चांस है एल क्लासिको का एंड मच नीडेड विक्ट्री यार। डैनी ओल्मो की जो सागा हुई थी, पाओ विक्टर डैनी ओल्मो की सागा की, कभी रजिस्टर हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, फाइनली भाई हमको कल पता चलता है कि भाई रजिस्टर हो गया है, और यू कैन से टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हो गया है। कोर्ट ने अलाउ कर दिया बार्सिलोना को डैनी ओल्मो एंड पाओ विक्टर को खिलाने के लिए। तो जब तक ये कोर्ट में ये केस चल रहा है तब तक पाओ विक्टर एंड डैनी ओल्मो कैन प्ले, मगर भाई जिस दिन डिसीजन आता है दैट डिसीजन कैन बी नेगेटिव फॉर द बार्सिलोना, बट टिल देन, एटलीस्ट टिल देन बार्सिलोना कैन प्ले डैनी ओल्मो एंड पाओ विक्टर। अब ये सुनने में आ रहा है कि 3 महीने तक भी डिसीजन में टाइम लग सकता आने में, बट सोर्सेस कह रही हैं कि दिस विल बी क्वाइट सूनर। और इन सब के बीच में भाई आई वांट टू स्पेशली थैंक डैनी ओल्मो। भाई उसके पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज थी। आई थिंक इस बीच में 8 तारीख को ये मैच खेला गया, 31 को हमें किसी भी हाल में डैनी ओल्मो को रजिस्टर करना था। 8 दिन का टाइम था उसके पास। बंदे एक दिन में पलट जाते हैं, एक रात में पलट जाते हैं। हमने देखा है प्लेयर्स, वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाके वो किसी अदर टीम में जाके साइन कर सकता था, ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता था। बंदे ने कहीं ना कहीं कैरेक्टर दिखाया है, ही शोड कि भाई वो एक्चुअल में भाई कूलर है। तो भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ उसकी इंटीग्रिटी के साथ। और भाई इस चीज़ में ना आप कहीं भी क्रेडिट मत दे देना लपोर्ता एंड हिज टीम, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम भाई हम लोग इस मैस में हैं। जो चीज़ सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी 31 तक, उसको भाई अभी 8 तारीख तक खींचा जा रहा है, और अभी भी खींच सकती है। कोर्ट के डिसीजन आने के बाद तक कुछ भी हो सकता है। सुपर कप, वाई दिस कप इज सो इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना? बिकॉज देखो, आप सबसे पहली बात यह है कि दिस इज द इमीडिएट कप विच यू कैन विन राइट नाउ। मतलब ऑलमोस्ट लाइक इन 3-4 डेज वी कैन विन दिस कप। और भाई ये कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट करेगा। एंड अगेन इफ़ यू सी दिसंबर का जो फॉर्म रहा है ना बार्सिलोना का, भाई उसके बाद कई सारी ऐसी टीम्स हो जाती है कि जो उसी में ही इस तरीके का, अगर वो 1 महीने तक गेम खेलती ना, उसके बाद उनको वो लत पड़ जाती है हारने की। वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट भाई। हमें चाहिए कि कुछ ऐसे गेम्स आए जहाँ पे हम बाउंस बैक करें एक्चुअल में, और भाई हम लोग जीते उन गेम्स को। और ये कप अगर हम लोग जीत लेते ना, तो आई थिंक दैट विल गिव अस दैट बूस्टर, दैट कॉन्फिडेंस बूस्टर भाई, जिसको मतलब अगर मिलने के बाद ना आई कैन सी दिस टीम भाई ये तो रीच कर जाएगी अपने उस ओरिजिनल लेवल पे जहाँ से हमने सीजन को स्टार्ट किया था, इवन बेटर कर सकती है। बिकॉज वी हैव नाउ प्लेयर्स बैक इन अवर स्क्वाड। तो भाई हम लोग अच्छा कर सकते हैं, एंड दिस इज़ मच नीडेड भाई। दिस कप इज़ मच नीडेड। हमने भाई एक पिछले साल कुछ नहीं जीता, 6 महीने में हम कुछ नहीं जीते। रियल मैड्रिड तो ऑलरेडी जीत चुकी है, तो हमें भी कुछ कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए भाई। तो आई तो सी दिस कप एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बार्सिलोना भाई। और यहाँ अगर हम लोग सक्सीड कर जाते हैं ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जीत जाते हैं ना, तो भाई आई कैन सी द भाई अपवर्ड ट्रेंड अब आने वाला है बार्सिलोना के लिए। टॉकिंग अबाउट द गेम, लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टेक्स विच वी डिड। अगर हम भाई पर्टिकुलरली बात करें ना, 12-15 मिनट काफ़ी अच्छा गेम हमने खेला भाई। चांसेस बनाए, रफीना को एक बढ़िया क्रॉस डाल के दिया, और भाई रफीना ने वहाँ पे थोड़ा सा मिस किया। मगर 12-15 मिनट के बाद ना जो एक स्लम्प आया टिल लाइक फर्स्ट हाफ, भाई वो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरीके से जब हम बॉल विन कर रहे हैं और उसको रोटेट कर रहे हैं बॉल को, वी वर नॉट इफेक्टिव इनफ। मिडफील्ड की मैं बात करूंगा, एट द सेम टाइम मैं बात करूंगा जो हमारे अटैकर्स हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें लेवेंडोस्की की, तो जब हम उनके पास बॉल जा रही है वो ऑन बॉल उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। आफ्टर लाइक दैट 20-25 मिनट्स का मार्क, भाई वो बहुत ही ज़्यादा पोजीशन लूज कर रहे थे। पहले 15 मिनट उन्होंने काफ़ी अच्छे खेला, प्रेसिंग करी भाई, उस गोलकीपर पे चढ़ रहे हैं, हर चीज़ अच्छा कर रहे हैं, बॉल को भी होल्ड कर रहे हैं। जब बात आ रही है कि होल्ड अप प्ले करने का टाइम आ रहा है, उस टाइम पे सही कर रहे थे। बट उसके बाद अचानक से 20 मिनट के बाद उनका कुछ फॉर्म में डिप आया, और वो कंटिन्यू रहा टिल 40-45 मिनट तक। बार्सिलोना वाज स्ट्रगलिंग सम टाइम भाई, और सामने एथलेटिको वालों ने किस तरीके से गोल नहीं किया ना इस टाइम पे, आई कांट बिलीव। बिकॉज भाई जिस तरीके से मिस्टेक्स कर रहे थे रोटेशन के टाइम पे, दे हैड चांसेस भाई। सो अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ की, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा दोनों टीम्स के लिए रहा। जहाँ पे भाई एथलेटिको के पास चांस था, वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे तो गोल भी बना सकते थे, वो वहाँ पे गोल नहीं आया उनका। बट हम लोग जहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा अंडर प्ले कर रहे थे गेम को फर्स्ट हाफ में, बट हमने गोल कर लिया था। अगेन दैट गोल वाज क्रेजी गोल भाई। रफीना बॉल विन करते हैं, आगे गावी पेड्री को देते हैं एक्चुअल में, और भाई फिर बाल्डे को मिलती है बॉल, और फिर उसके बाद बाल्डे भाई जो क्रॉस देते हैं, गावी बिल्कुल थोड़ा सा बैलेंस नहीं थी उनकी बॉडी, बट स्टिल वो फिनिश कर देते हैं भाई। इस तरीके का गेम हमें देखने को मिलता है। एंड वी सॉ द ओल्ड गावी भाई, जो गावी भाई जिसके अंदर पैशन होता है, एग्रेसिवनेस होती है, रेंटलेस प्रेशर क्रिएट करना भाई, रेंटलेस रनिंग करना, टीम के लिए लड़ मिट जाना भाई, वो गावी हमने कल देखा। स्टार्ट मिली, और भाई क्या स्टार्ट मिली भाई, बंदे ने एक गोल किया, क्रेजी गोल। आई कैन से दैट वाज वेरी गुड फिनिश।
उसके बाद भाई एक असिस्ट बना के दी। बंदे का क्या दिन रहा है, मोस्ट प्रोबब्ली एमवीपी जीता होगा, मैंने चेक नहीं किया बट मोस्ट प्रोबब्ली जीता ही होना चाहिए, मैन ऑफ द मैच बंदा होना चाहिए। अच्छी परफॉर्मेंस, पुराना गावी देख के याद आ गया भाई, हंसी आ गई भाई बंदे को देख के। द डॉग इज बैक, द डॉग इज बैक मैन। मूविंग ऑन टुवर्ड्स लामिन यमाल, भाई क्या बंदा है यार, ही सो गुड मैन, दिस बॉय सीरियसली सो 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 गुड मैन। कैसे कर लेता भाई ये बंदा, हर हर दूसरे तीसरे गेम में कैसे कर लेता भाई। इसके पास कितनी चीज़ें हैं कि ही कैन शॉक अस यार, एवरी सेकंड थर्ड गेम भाई ही कैन शॉक अस विद स्किल यार। पहले वो त्रिवेला पास, उससे पहले भी बॉडी फेंट, भाई उसकी क्रेजी एक्सेलरेशंस। और आज के गेम में वी सॉ हिज टच। ऑब्वियसली हमको पता था कि भाई बंदे के पास बहुत प्यारा टच है, बंदे के पास बहुत प्यारा कंट्रोल है, बट कल देखने को मिला भाई दैट टच टू स्टॉप द बॉल, दैट टर्न एंड देन दैट एक्सेलरेशन, भाई उसके बाद फिनिशिंग। आय हाय हाय हाय, क्या मतलब, बहुत ज़बरदस्त बंदा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है। एंड ये 17 साल का लौंडा कल हमको बताता है कि भाई जितने भी सेंटर फॉरवर्ड्स या फिर फॉरवर्ड्स होते हैं या विंगर्स होते हैं भाई, उन लोगों का टच जो होना चाहिए, बॉल रिसीविंग जो टच होना चाहिए, दैट शुड बी बटरी स्मूथ, एकदम मखमल की तरह होना चाहिए भाई। पता ही नहीं चले बॉल को कि वो ज़मीन पे उतर गई हवा से। आपने देखा होगा फरमीन के पास भी एक बहुत प्यारी सी बॉल आई थी ऊपर से और उसने बहुत प्यार से उतारा था उसको। इसी तरीके से भाई आए एक्सपेक्ट कि भाई फरहान टोरस को भी कुछ ज्ञान दे दें, दो दो बालक मिलके थोड़ा सा उसको समझा दें फरहान टोरस को कि किस तरीके से टचेस को लिया जाता है। गावी एंड यमाल की बात होगी तो भाई हम लोग पेड्री एंड कसाडो को नहीं भूल सकते। इन दोनों का ड्यू हमारा स्टार्टिंग से बार्सिलोना के लिए भाई काम कर रहा है और कल भी काम किया भाई। जहां पे पेड्री पूरा का पूरा गेम को कंट्रोल करके बैठे हुए, ही वाज प्लेइंग लाइक अ सर्कस मास्टर भाई, जो कि पूरा कंट्रोल करके रखा होता गेम को। आप देखो उस बंदे की कैपेबिलिटीज यार, क्या टर्न्स लेता है बंदे का कंट्रोल। अगेन लामिन यमाल एंड पेड्री, आई थिंक द मोस्ट गिफ्टेड प्लेयर्स राइट नाउ इन द बार्सिलोना स्क्वाड, अगर बात करी जाए टेक्निकली। और देखा जाए ना भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेस्ट टेक्निकल प्लेयर इन मिडफील्ड राइट नाउ भाई पेड्री है। एंड ऑब्वियसली भाई रियल मैड्रिड फैन अगर कोई देख रहा हो ना, तो भाई आई डोंट वांट टू लाइक हर्ट यू गाइस, बिकॉज भाई जो बेस्ट ऑफेंसिव मिडफील्डर जो है ना भाई राइट नाउ, ही इज बेलिंगम राइट नाउ। और भाई उसके एफर्ट रेट भी हैं, तो दोनों के दोनों बेस्ट हैं भाई अपनी अपनी फील्ड में, दोनों के दोनों भाई जबरदस्त हैं भाई। अगर तुमको पेड्री मिल जाएगा ना भाई, तुम तो चाटते रह जाओगे उसकी टांगे भाई, इतना क्रिएटिव बंदा तुम्हारी मिडफील्ड में आ जाए। और हमको भाई बेलिंगम जैसा बंदा मिल जाए तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे। जो एक आधे जो कभी मैच फंस जाते हैं, 2-3 मैचेस फंस जाते हैं भाई, डेली बेसिस पे बेलिंगम गोल मार लेगा हमारे। तो दोनों के दोनों भाई बेस्ट हैं इन देयर ओन पोजीशन। ये सब तो बातें हो गई डिप्लोमेटिक, मगर हम लोग भाई आ जाते हैं कसाडो पे। कसाडो वाज एवरीवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज ऑलवेज रेडी, ही इज ऑलवेज अलर्ट। जब भी सामने वाले अटैकर्स है ना भाई, वो मिस एडवेंचर करने का ट्राई करते हैं भाई, ऑलवेज 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 दिस गाय विल बी देयर भाई। कसाडो के पास है सिक्स सेंस है भाई, सीरियसली भाई इसके पास सिक्स सेंस है। ये हर बार हर जगह कैसे हो सकता है भाई बंदा, बट कल के गेम में भी बहुत बढ़िया खेला बंदे ने। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स बैक लाइन भाई, जहाँ पे 4 में से 3 बंदों का दिन तो बहुत ही ज़बरदस्त गया। बात करें बाल्डे, बहुत अच्छा खेला भाई कल के गेम में, प्रोग्रेसिव जिस तरीके से बॉल को लेके जा रहे थे वो भी बहुत बढ़िया। और डिफेंसिवली भी ओके ओके मैं कहूँगा। सेम अगर बात करी जाए भाई इनिगो मार्टिनेज भाई, जहाँ कई सारी जगहों में भाई बॉल अंदर डाल सकते थे, उन्हीं के ही इनिगो विलियम्स, इनियाकी विलियम्स सॉरी, वो अंदर बॉल डाल सकते थे, बट भाई इनिगो मार्टिनेज वाज लाइक क्रेजी भाई। और ऐसी सिचुएशन में भाई देखा हमने भाई इनिगो मार्टिनेज रॉक सॉलिड रहते हैं जनरली। काफ़ी कल अच्छा रहा उनका दिन। एंड अगर सिमिलरली बात करी जाए पाउ कुबार्सी, अगेन भाई भाई बंदा कंपोजर यार, कंपोजर भाई। 17 साल का लौंडा अराहू को बाहर बैठा के बैठा हुआ है। 17 साल का लड़का अराहू जैसा डिफेंडर को बाहर बैठा के रखा हुआ भाई। और हमने देखा भी अराहू इज इन फॉर्म, टॉप फॉर्म भाई। अभी आया था पिछले गेम में, बहुत अच्छा खेला, बट उसको भी भाई कम्पीट करना पड़ेगा भाई इन दोनों प्लेयर्स के सामने। एक 33-34 साल का बूढ़ा है और एक 17 साल का लौंडा है। इन दोनों से भाई अपने पोजीशन के लिए टॉप फाइट करनी पड़ेगी भाई, मुझे लग रहा है अराहू को। सो मेनी टैकल्स यार कुबार्सी ने जो कल पुट इन करे भाई, अच्छे अच्छे टैकल्स भाई, इंटरसेप्शंस ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त। बंदे का यार माइंड आई थिंक भाई 100% यूटिलाइज करता है इस समय पे भाई। और लेट्स सी आगे इन फ्यूचर में क्या होता है, बट भाई बंदा बहुत क्रेजी लेवल पे ऑपरेट कर रहा है राइट नाउ। इफ वी टॉक अबाउट कुंडे, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम आई हैव सीन इन द डिफेंस भाई। बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा ऑफ चल रहा है इस समय पे, देखा हमने भाई पूरे दिसंबर में उतना मतलब अप डाउन रहा। जिस तरीके से उसका सडन डिप आया ना उस फॉर्म में भाई, उसके बाद से उससे रिकवरी बीच में थोड़ी सी हमें दिखी, फिर नीचे फिर ऊपर नीचे, ये चलता आ रहा है। कल का गेम भी आई बिलीव सो थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे कल का गेम रहा भाई। डिफेंसिवली
कल एक तो अगर देखा जाए ना तो जितने भी अटैक्स बन रहे थे सारे के सारे कुंडे ही साइड से जनरली बन रहे थे, जनरली सारे के सारे उधर से ही बन रहे थे। मगर अगर आप देखें ना तो कहीं ना कहीं ये भी तो देखने को मिल रहा है कि भाई कुंडे वो बैटल अपनी लूज कर रहे हैं सामने वाले अटैकर या फिर विंगर्स के सामने। तो भाई मेरे को ये है कि कहीं ना कहीं भाई कुंडे को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद हिम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो भाई या तो हंसी विलिक बता पाएगा फिर कुंडे ही बता पाएगा। मगर भाई कहीं ना कहीं अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो लग रहा है एंड वी नीड हिज कॉन्फिडेंस बैक भाई इन द फाइनल्स। भाई हम लोग उस जगह से विनीशियस आएगा बम्बू करके चले जाएगा, एम्बापे आएगा बम्बू करके चले जाएगा। भाई वी कांट टेक चांसेस इन फाइनल। भाई दो ऐसे गंदे बंदे हैं ना बस पोजीशन पे खेलने वाले, अगर रियल मैड्रिड आ जाती फाइनल में तो वो दो ऐसे गंदे बंदे हैं ना उसी जगह से आएंगे और वो बम्बू करके चले जाएंगे। भाई कुंडे वी नीड यू बैक मैन, किसी भी हाल में तुम आओ वापस यार। अगर हम बात करें भाई सब्स्टिट्यूशंस में, सबसे पहले डिफेंसिवली जो जेरार्ड मार्टिन आया इंस्टेड ऑफ बार्ले। यार जेरार्ड मार्टिन मेरे को, अगर आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये मुझे ज़रूर बताना, बट ही इज़ प्लेइंग रियली रियली वेल यार। 3-4 गेम में जो हमको देखने को मिला है जेरार्ड मार्टिन की परफॉर्मेंस, भाई वो ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। भाई ये बंदा लिटरली मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बंदा, आई सी हिम इन द फ्यूचर बारसा टीम भाई, परमानेंट टीम मेंबर ऑफ द फ्यूचर बारसा टीम। भाई ये सीरियसली उस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है और एटलीस्ट स्नैप्स दिख रहे हैं उसके भाई, जो एकदम सडन उसका जो आता है एक बहुत ही बढ़िया गेम सेंस आता बंदा, एकदम बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। चाहे वो पासेस देने की बात करो, चाहे वो डिफेंसिवली अगर हम लोग जस्ट द मोमेंट वेयर वी आर लूजिंग द बॉल राइट टाइम पे पहुंच जाता है उस जगह पे। तो मतलब उस लेवल पे मेरे को लग रहा है कि बंदा अभी ऑपरेट करना शुरू कर रहा है एंड अगर उसको चांसेस मिलेंगे ना भाई ही विल गेन हिज कॉन्फिडेंस और उसके बाद बंदा डेफिनेटली अच्छा करेगा। तो आई कैन सी हिम भाई, आई कैन सी दिस गाय प्लेइंग फॉर बार्सिलोना इन द मेन 11 इन फ्यूचर। इसके सिवाय आए हमारे एरिक ग्रासिया, फ्रैंकी डियोंग, फर्मीन लोपेस एंड फरान टोरेस। फरान टोरेस की मैं बात करूं तो भाई लिटरली भाई पूरे गेम में दिखा नहीं, जब भी सब्स्टिट्यूशन जब होके वो आया लेवा को रिप्लेस किया था उन्होंने, बट उसके बाद कहीं गेम में दिखा नहीं मुझे भाई। अगर वेरेस बात करें फर्मीन थोड़ा बहुत दिखे भी डेफिनेटली। एक बंदा जो डेफिनेटली सबको दिखा होगा वो था भाई फ्रैंकी डियोंग। आते ही थोड़ा सा धूम मचाने की कोशिश करी थी बट वो कोशिश नाकामयाब रही। अच्छा एफर्ट था डेफिनेटली, जो बॉल लेके वो बॉक्स में घुस गए थे, दैट वाज अ वेरी गुड एफर्ट। बट उसके बाद भाई वो जो मिस्टेक सी आई थी ना भाई, दो बंदों से घिर गए थे और बॉल पीछे पास हुई और उसके बाद गोल आया, सबके सबके भाई दिल की धड़कनें हो गई और गालियां लिखनी शुरू कर दी भाई, अपनी अपनी चिट्ठियां लिखनी, डियर फ्रैंकी डियोंग सब ने लिखना शुरू कर दिया होगा डेफिनेटली। बट अच्छी बात ही थी भाई वो ऑफ साइड निकला भाई, डेफिनेटली इट वाज ऑफ साइड भाई। वो तो वीडियो से क्लियर हो गया था इन दी एंड कि भाई सामने वाले बंदे के प्लेयर का पाँव लगे, उसके बाद ही वो उनके इनियाकी विलियम्स के पास बॉल गई थी। बट भाई फ्रैंकी डियोंग जिस तरीके से सिचुएशन में भाई फंसते जा रहे हैं फंसते जा रहे हैं फंसते रहे हैं, हम बार्सिलोना फैन उन पे भाई हावी होते जा रहे हैं जिस तरीके से उनकी जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, प्लस जो भी इन दी एंड बैक एंड में जो किससे कहानियां चल रही हैं भाई, उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रैंकी डियोंग को। आई विल नॉट से कि भाई उसका आज बहुत ही बुरा दिन रहा, मगर उसका अच्छा दिन भी नहीं रहा आज का। और क्या मिस कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, भाई एक बंदा को मिस कर रहे हैं वो है शेजनी भाई। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि भाई वो खेलेगा आज के गेम भाई, मुझे तो नहीं भाई एक्सपेक्टेशन। जब मैंने प्लेइंग 11 देखा ना लिटरली आई वाज शॉक्ड भाई कि शेजनी को चांस क्यों मिल गया भाई। बट जो भी हुआ मिला, अच्छा खेला बंदे ने, 2-3 शॉट्स अच्छे रोके भाई, जो कि आई थिंक वेरी पावरफुल हिट बाय, आई थिंक इनाकी विलियम्स ने शायद से शॉट मारा था, वो काफ़ी पावरफुल शॉट मारा था, वो रोका उसने बंदे ने एकदम बिल्कुल फुल स्टॉपर करा। और भाई उसके बाद कुछ पॉइंट पे मुझे लग रहा था शेजनी भाई इतना आगे क्यों आ रहा भाई, ये क्या हो गया भाई। एक सिचुएशन में आपने देखा होगा सुपरमैन टाइप की उसने डाइव मारी भाई, हेड से उसने गोल क्लियर किया, जरा सा भी इधर उधर होता, दो बंदे आजू बाजू थे सामने वाली टीम के, गोल पड़ जाना था। बट थोड़ा मतलब आई थिंक उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और आई थिंक वो उसके लिए काम किया भाई। बार्सिलोना ने आई थिंक 2014-15 के बाद न्यू ईयर में जाते वक्त पहली बार आई थिंक 2 लगातार गेमों में भाई हमने क्लीन शीट रखी है स्टार्टिंग के। तो ये भी एक भाई आई थिंक सेशनी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई उसने क्लीन शीट रख दी, वो भी लगातार 2। जनरली इनियाकी पेना के साथ हम लोग देख रहे थे, इनियाकी पेना के साथ हम लोग देख रहे थे कि गोल स्कोर कर तो रहे थे हम लोग, मगर वो भी साथ में हमारे डिफेंडर्स कहीं ना कहीं गोल लीक करवा दे रहे थे, तो गोल पड़ रहे थे। बट शेजनी ने आज कहीं ना कहीं काफ़ी बेटर किया। अब थोड़ा क्वेश्चन आगे इन फ्यूचर अगर शेजनी को और चांसेस मिलते हैं तो ये उठ सकता है कि भाई इनियाकी को चांस मिले फिर शेजनी को चांस मिले। तो ये तो रही ओवरऑल परफॉर्मेंस भाई, हंसी विलिक ने अच्छा काम किया।
ही अगेन अगेन आई विल से कि भाई उसने अच्छी प्लेइंग 11 खिलाई, एक्सपीरियंस प्लेइंग 11 खिलाई इन सेमीफाइनल, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। उसने अच्छा सेटअप बना के दिया और हमने फिर गोल स्कोर करे और कहीं ना कहीं बिल्डअप किया आगे गेम को। सिमिलरली एट द सेम टाइम उन्होंने भाई अच्छे सब्सिट्यूशंस करे, टाइमली सब्सिट्यूशंस करे, जो क्लिक भी करे, कुछ नहीं किए बट ठीक है। आई थिंक वी नीड टू रोटेट आवर प्लेयर्स टू कीप देम फ्रेश। तो भाई ये चीज़ तो उन्होंने बहुत अच्छी करी। एंड थैंक यू अगेन टू डैनी ओल्मो। प्लीज़ डोंट क्रेडिट Laporta for this, credit other team members who basically helped डैनी ओल्मो टू बी गेट रजिस्टर्ड, और जो भी मतलब कहानी हुई है बैक एंड में। इसके साथ आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये आपको गेम। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द फाइनल? क्या जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे भाई अगेंस्ट रियल मैड्रिड? मैं तो मान के चल रहा हूँ रियल मैड्रिड आ रही है। एक और एल क्लासिको होगा, एक और बार हमको पेलने का मौका मिलेगा या फिर पिलने का मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर दिस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।